मित्रों, टॉप एमपीजी के प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम हैं। मित्रों, अब आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लिखें तेज एजुकेशन और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर, इसी के साथ साथ हमारे हर क्लास का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपको वहां उपलब्ध होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है। इसका सही जवाब होगा भाई 32 मिनट, 28 मिनट, 24 मिनट या फिर 34 मिनट। तो मित्रों, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुल 34 मिनट का अंतर है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा भाई, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये है भाई 870 किलोमीटर। तो वहीं पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है भाई, 605 किलोमीटर चौड़ाई है। ओके, और इस तरह से मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुल 34 मिनट का अंतर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। प्रश्न कैसे भी बन जाए, पूरा आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया। सन 1947, 1949, 1945 या फिर 1962। तो भोपाल रियासत को भारत संघ में सन 1949 में शामिल किया गया। प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य संघ में विलीनीकरण हुआ और भारत संघ में भोपाल रियासत 1 जून 1949 को शामिल की गई थी। अगर बात आए कि भोपाल को जिला कब बनाया गया, तो 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। 1972 से पहले तक भोपाल क्या हुआ करती थी भाई, सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। 47, 52, 61 या फिर 45। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात जो छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था वर्ष 2000 में, उस समय 45 जिले रह गए थे मध्य प्रदेश में। ओके, व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले मध्य प्रदेश में कितने भाई 61 थे, और उसके बाद गठन के बाद कितने हो गए, 16 जिले भाई चले गए थे छत्तीसगढ़ में। कितने गए, 16 गए छत्तीसगढ़ में और 45 बचे अपने एमपी में। प्रश्न है अगला कि पुनर्गठन किस समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा था। पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा है, तो भाई ये विदिशा का हिस्सा बनी। ओके, देखिएगा, फजल अली आयोग की अध्यक्षता, फजल अली आयोग अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कह दिया गया। ओके, इसकी सिफारिश पर पुनर्गठन मध्य प्रदेश में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न बन सकता है कि सिरोंज तहसील को कहां से लेकर विदिशा में शामिल किया गया है, तो भाई राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को लेकर विदिशा में मिला दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न कैसे बन सकता है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा में शामिल कर दिया गया है। देखिएगा, कोटा से सिरोंज तहसील तो ले ली गई और विदिशा में शामिल कर दी गई, तो वहीं पर मंदसौर के सुनील टप्पा को कोटा में शामिल कर दिया गया। ओके, इज दैट क्लियर। कोटा में किसे शामिल किया, सुनील टप्पा को, और कोटा से लेकर सिरोंज तहसील को विदिशा में शामिल किया गया। प्रश्न है अगला कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 8, 7, 6 या फिर 5। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। भाई वे 7 भाग कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। वे 7 प्राकृतिक भाग हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार,
मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी और बंगेलखंड का पठार। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 31 अक्टूबर 1956 या 2 अक्टूबर 1956। आसान सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। व्याख्या भाई, पुनर्गठित मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश कब आया? 1 नवंबर 2000 को। प्रश्न है कि पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य की स्थिति क्या थी? भोपाल ए स्टेट का भाग था या बी स्टेट का या सी स्टेट का, या फिर भोपाल एक पृथक स्टेट हुआ करता था? तो भाई भोपाल जो है वो पार्ट सी या स्टेट सी का भाग हुआ करता था। ये प्रश्न बनता है, आसान है भले। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश 3 स्तरों में विभाजित था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। और जो भोपाल राज्य था ना, वो स्टेट सी का ही भाग हुआ करता था। प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? विकल्प ए स्टेट का, बी का, सी का या फिर एक पृथक स्टेट था। अभी हमने जाना भोपाल पार्ट सी का भाग था और महाकौशल स्टेट ए का भाग था। ओके, भोपाल सी का, महाकौशल स्टेट ए का। देखिए 1947 के बाद बने तीनों स्थितियों में शामिल क्षेत्रों में महाकौशल एक प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, जिसे स्टेट ए में शामिल किया गया था और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी जबलपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो भाई जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय कुल जिलों की संख्या 43 थी। ओके, ये बात 1956 की हो रही है। कितनी थी? 43। तो वहीं पर जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया था 2000 में, तब मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। कितने में से? 61 में से। 61 में से क्या है, 16 चले गए थे छत्तीसगढ़ में, 45 बचे थे एमपी में। वर्ष 2000 की बात है ये। 1956 में 43। इज दैट क्लियर? और 26 जनवरी 1972 को भोपाल सीहोर को जिला बनाया गया था। भोपाल को सीहोर से लेकर क्या है, जिला बनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1972 को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सीधी, अशोकनगर, अलीराजपुर, अनूपपुर या फिर भाई अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो वहीं पर बात आ जाए अगर सबसे पूर्वी जिले की, तो भाई सबसे पूर्वी जिला कौन है? सबसे पूर्वी जिला है आपका सिंगरौली। ओके, सबसे पूर्वी जिला कौन है भाई? सिंगरौली। देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली, ओके, और उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सिगार चोटी किस पठार में स्थित है? विकल्प रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर मालवा का पठार। तो सिगार चोटी भाई मालवा के पठार में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर है, जानापा 54 मीटर, धजारी 10 मीटर है और ये तीनों ही पहाड़ियाँ मालवा के पठार में ही स्थित हैं, जो कि इस मालवा पठार के कहाँ है भाई? दक्षिण में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है भाई सतपुड़ा के पठार में। ओके, और सतपुड़ा के पठार में ही क्या है भाई? पचमढ़ी। ओके, इस पचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी। देखिएगा, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है और ये विशेष रूप से होशंगाबाद जिले में आती है। पचमढ़ी भी कहाँ है भाई? होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है। ओके, और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? विकल्प खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल या फिर बिलासपुर। तो भाई ये कहाँ नहीं है? बिलासपुर में। इसके अलावा खंडवा, छिंदवाड़ा और बैतूल में ये है। आगे बढ़ते हैं। और होशंगाबाद जिला भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? आसान सा प्रश्न है। अभी हमने देखा कि धूपगढ़ भाई इनमें से कहाँ? महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ चोटी। देखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत स्थित हैं।
और महादेव पर्वत पर ही मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1350 मीटर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो चौपायों की सर्वाधिक संख्या है भाई मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में। इज दैट क्लियर? देखिएगा, मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। आगे मिलते हैं आपसे टॉप एमपीजी के प्रश्नों में। पीडीएफ के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करें तेज एजुकेशन। आपको वहाँ हर पीडीएफ और आपके क्विज फ्री टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे।